बच्चों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे की, उसकी बीमार माँ की। उसकी बीमार माँ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और उसका भाई, बड़ा भाई, वो बच्चा, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं, अपने मामू के घर रहते हैं और 1.5 से 2 महीने से रहते हैं। तो ज़ाहिर है दूसरों के घर में या मामू के घर में हम बोझ लगते हैं। तो इसी तरह वो लोग भी, वो तीनों, उसकी माँ, उसके दोनों बेटे, मतलब वो बच्चा और उसका बड़ा वाला भाई, उनके घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में एक बोझ लगने लगा। और फिर जब उसकी वालिदा की तबीयत बिगड़ी तो उसको मशवरा दिया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो जिस मामू के घर में वो बच्चा अपने भाई और अपनी माँ के साथ रह रहा था, हॉस्पिटल से वो घर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर था। मतलब एक बच्चे के लिए तो काफ़ी दूर हो जाता है ना, 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस। लेकिन उसके उस हॉस्पिटल जहाँ उसकी माँ एडमिट है, वहाँ से उसकी खाला का घर नज़दीक था, 1 से 1.5 किलोमीटर था, जो पैदल ही चला जाया करता था। तो दिन का खाना या फिर रात का खाना, या फिर रहता भी था वो कभी-कभार अपने खाला के यहाँ, क्योंकि वो मामू का घर वहाँ से दूर था। तो इसी तरह से उसकी माँ जब एडमिट थी हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल लेडीज़ का हॉस्पिटल था, वहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं था। हालाँकि वो बच्चा 18 साल से कम उम्र का बच्चा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लेडीज़ वार्ड था, वहाँ पे सिर्फ़ औरतें, ख़वातीन ही अलाउड थी, लेडीज़ अलाउड थीं, औरतें अलाउड थीं, गर्ल्स अलाउड थीं। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपनी माँ के साथ अस्पताल में था, उसके बाद रात को जैसे वो जाता था खाला के यहाँ खाना खाने रात का, और फिर वहाँ रात गुज़ारता था, सोता था, फिर सुबह नाश्ते के वक़्त हॉस्पिटल आ जाया करता था अपनी माँ को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो उसी तरह वो बच्चा उस दिन भी रात के 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे के आस-पास अपनी खाला के यहाँ गया, और उसके पास फ़ोन तो था। ये बात सन 2005 और 6 के बीच की है। उसके पास अपना फ़ोन तो था, मगर फ़ोन में कॉल करने के लिए आउटगोइंग बैलेंस नहीं था। इनकमिंग था, फ़ोन आ सकता था, लेकिन फ़ोन करने के लिए कोई बैलेंस नहीं था, ना ही उसके पास जेब में कोई पैसे थे। तो वो हर रात की तरह उस रात भी अपनी खाला के घर की तरफ गया और फ्लैट में ऊपर पहुँचा मकान में, और उसके बाद उसने बेल बजाया। तो उसने देखा कि खाला नहीं है, घर में कोई नहीं है, बल्कि खाला की जो बुढ़िया सास, क्रूएल लेडी, जल्लाद औरत, वो, उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस बच्चे ने उसको सलाम किया। उसके बाद बोला कि खाला कहाँ है? तो उस बुढ़िया ने बहुत ही रूडली, बहुत ही चिल्लाकर गुस्से में जवाब दिया कि अंधा हो गया है क्या? घर में कोई नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या तू? वो बच्चा डर गया। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला कि बैठो, अंदर आओ, या खाला नहीं है, या घर में कोई और कोई नहीं है। सीधा वो बच्चा वापस लौटा और उस बुढ़िया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बच्चा वापस आ गया। अब वो लड़का ये सोच रहा था कि वो मामू के यहाँ कैसे जाए, क्योंकि जेब में पैसे नहीं हैं और रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। बस और दूसरी चीज़ें भी बंद हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और उसके पास बैलेंस भी नहीं था कि वो बैलेंस से कॉल कर दे। तो वो बच्चा वापसी में एक बार कोशिश करने के लिए दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहाँ नीचे गार्ड ने उसको वहाँ ऊपर जाने नहीं दिया, वार्ड में, अपनी वालिदा के पास, जहाँ वार्ड में ऊपर उसकी वालिदा एडमिट थी, कि ये लेडीज़ वार्ड है। उस बच्चे ने रिक्वेस्ट भी किया कि मैं 18 साल से कम उम्र का हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं बच्चा हूँ, और वो मेरी माँ है, मेरी सगी माँ है, तो मुझे जाने दिया जाए, मैं सुबह को चला जाऊँगा वापस, अभी मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ है। लेकिन उन लोगों ने जाने नहीं दिया, उसको गार्ड ने जाने नहीं दिया। फिर वो बच्चा वहीं आस-पास सड़क में, मतलब हॉस्पिटल और अपने खाला के घर के दरमियान घूमता रहा। इतने में आधे रास्ते में था कि अल्लाह का करम हुआ, और उसकी खाला ने जब ये पाया कि बच्चा घर नहीं आया, तो उन्होंने फ़ोन किया उस लड़के को, क्योंकि इनकमिंग बैलेंस था। तो फ़ोन उठाया, उसने बताया कि ऐसे-ऐसे आपकी सास ने डाँटा है उस बुढ़िया ने कि तू अंधा हो गया, यहाँ कोई नहीं है, ये वो। उसकी खाला असल में किसी शादी में चली गई थी, सब फैमिली वाले, सिर्फ़ वो बुढ़िया घर में अकेली थी। फिर वो बच्चा मना करने लगा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लगता है। फिर उसकी खाला ने बोला कि उस बुढ़िया का घर नहीं है, घर मेरा भी है, तो तू आ, घर के नीचे आ, मैं तुझे लेने आती हूँ। तब फिर वो उसकी खाला घर में नीचे लेने आई, और बुढ़िया जब तक सो चुकी थी, क्योंकि रात के तकरीबन 12:30 1 बज चुके थे। फिर वो बच्चा बेचारा गया, फिर उसने खाना खाया और फिर रात इस तरीके से गुजारी। और ये बच्चों, ये रियल स्टोरी थी एक लड़के की। और इस स्टोरी में अल्लाह की मदद आई, उसके खाला के दिल में अल्लाह ने ख़्याल डाला कि हर रात बच्चा घर आता था हॉस्पिटल से, आज नहीं आया, तो इस तरीके से उन्होंने कॉल कर लिया, वरना उस बच्चे का क्या बनता, वो रात भर कहाँ जाता, किसके पास जाता। कमेंट में दिमाग लगाएं आप कि वो बच्चा फिर कहाँ जाता। क्या वो अपने मामू के यहाँ पैदल जाता, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे, या फिर वो हॉस्पिटल के नीचे बैठ जाता, या खड़ा होकर पूरी रात गुजार देता। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।